हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ते हैं डिस्काउंट, जिसको बोला जाता है बट्टा या छूट। देखो, ये दो टाइप का होता है, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि डिस्काउंट होता क्या है। देखो, डिस्काउंट जब होता है जब कोई व्यावसायिक संस्था क्रय या विक्रय करती है, दोनों चीज करती है। क्रय करेगी तब भी उसको सामने वाली पार्टी से डिस्काउंट मिलेगा, और विक्रय करती है तब भी वो किसी सामने वाली पार्टी को डिस्काउंट देगी। देखो, डिस्काउंट एक ऐसी चीज होती है कि आप अगर एक क्वांटिटी खरीदते हो तो नॉर्मल डिस्काउंट मिलता है या नहीं मिलता, ये कोई उस पे डिमांड पे निर्भर करता है, या वो जो कंपनी या कोई संस्था जो बना रही है प्रोडक्ट, उसकी मतलब प्रति इकाई लागत पे डिपेंड करता है। बट आप अगर कुछ बल्क में गुड्स खरीदते हो तो आपको कुछ नॉर्मल परसेंटेज के हिसाब से बट्टा मिलता है, डिस्काउंट मिलता है, तो उसे डिस्काउंट कहते हैं। मतलब आपको एक छूट मिल जाती है, आपको एक प्रॉफिट के रूप में मिल जाता है। कि जैसे मान लो आपकी एक प्रोडक्ट की प्राइस है 10 रुपीज, आपने 100 प्रोडक्ट खरीदे तो 1000 रुपीज प्राइस हो गई, और उसने बोल दिया कि अगर आप 100 प्रोडक्ट खरीदते हो तो उस पर 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो 10% का मतलब 100 रुपीज हो गए, तो आपको 900 रुपीज पे करने पड़ता है। तो ये जो डिफरेंस आया है 100 रुपीज का, इसी को बोला जाता है डिस्काउंट। तो अब देखो, ये दो टाइप के होते हैं डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट, जिसको व्यापारिक बट्टा बोला जाता है, और कैश डिस्काउंट, जिसको नगद बट्टा बोला जाता है। अब देखो, दोनों टाइप कैसे समझे जा सकते हैं। ट्रेड डिस्काउंट वो होता है, आजकल आप लोग कहीं भी ड्रेसेस खरीदने या और भी कुछ भी प्रोडक्ट खरीदने जाते हो तो शॉप के बाहर लिखा हुआ रहता है 15% डिस्काउंट, 10% डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट, उसी को बोला जाता है ट्रेड डिस्काउंट। क्योंकि ये एक व्यावसायिक संस्था के अंदर कभी भी पुस्तकों में नहीं दिखाया जाता है, ये कभी भी पुस्तकों में नहीं दिखाया जाता है, केवल इसकी वैल्यू में से इसका अमाउंट लेस कर दिया जाता है। टोटल वैल्यू के अंदर से इसका डिस्काउंट का अमाउंट लेस कर दिया जाता है। बट कैश डिस्काउंट वो जब होता है जब आप किसी गुड से कुछ खरीद लेते हो, आप परचेज कर लेते हो किसी भी चीज को, तो उसका फाइनल पेमेंट कैश में करते हो, जब कैश डिस्काउंट मिलता है। सपोज करो आपने कहीं किसी से ड्रेसेस खरीदी तो वो 2100 रुपए की आई या 2050 की आई, ठीक है, और आप उसको 2000 पेमेंट करके आए, ठीक है, तो इसका डिफरेंस 50 रुपीज क्या हो जाएगा, कैश पेमेंट, क्योंकि आपने कैश पेमेंट पर डिस्काउंट किया है। तो ये 50 रुपीज कैश नगद डिस्काउंट हो जाएगा, कैश डिस्काउंट हो जाएगा, नगद बट्टा हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।